ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 2 जून 2022। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के अति मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सत्यम शिवम सुंदरम सतगुरु बाबा की शांति भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, शांति के सागर की संतान हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, सत्य बाप तुम्हें सत्य सुनाते हैं। ऐसे नहीं कहा जाता है गॉड इज ट्रूथ। ईश्वर सत्य है और सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है कहा जाता है। सत्यम शिवम सुंदरम किसी और के लिए नहीं लगता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे सच्चे बाप से सदा सच्चे रहना। परिस्थिति आए तो भी सच्चा, नहीं आए तो भी सच्चा। अंदर में कोई भी झूठ कपट नहीं रखनी। अंदर बाहर एक समान। कपट भी नहीं। कपट किसको बोलते हैं? बाहर से कुछ अंदर से कुछ और, उसको कपटी बोलते हैं। आज का प्रश्न है, संगम पर तुम बच्चे किस कंट्रास्ट को अच्छी तरह से जानते हो? बाबा कहते ब्राह्मण क्या करते हैं और शूद्र क्या करते हैं? बताओ, ब्राह्मण क्या करते हैं? सच्चे सच्चे ब्राह्मणों की बात होती है। ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मण क्या करते हैं? आत्माभिमानी रह करके आत्माभिमानी बनाने की सेवा करते हैं। शूद्र क्या करते हैं? देह अभिमान में रह करके देह अभिमानी होकर के बात करते हैं। ज्ञान मार्ग क्या है और भक्ति मार्ग क्या है? ज्ञान मार्ग मतलब समझ करके आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर के हर कर्म करना, उसके लॉजिक को समझना कि किसी की पूजा करते हैं तो उसका ऑक्यूपेशन क्या है, कैसे करते हैं। और भक्ति मार्ग क्या है? गुड़ियों की पूजा। कुछ समझना नहीं, बस सत्य बचन महाराज सत्य बचन महाराज करते रहना। फिर बाबा ने पूछा, उस जिस्मानी सेना के लिए युद्ध का मैदान कौन सा है? जिस्मानी सेना के लिए युद्ध का मैदान कौन सा है? आजकल बॉर्डर। और अगर दुनिया में जो दिखाया गया है कुरुक्षेत्र। और हमारा युद्ध का मैदान कौन सा है? ये पूरा ब्रह्मांड में जो हम रह रहे हैं ना, जो हमारे विकार है ना, उनके साथ युद्ध है। इस शरीर को भी कर्म क्षेत्र कहा जाता है। ये भी तो कुरुक्षेत्र है ना, कर्म क्षेत्र एक्चुअली। ये सब कंट्रास्ट कौन जाता है? हम बच्चे जानते हैं। सतयुग अथवा कलयुग में इस कंट्रास्ट को दुनिया में कोई नहीं जानता। सतयुग में भी नहीं जानते, क्योंकि सतयुग में सतयुग की चीजें पता होती, कलयुग की थोड़ी पता होती। और कलयुग में सतयुग की चीजें नहीं पता होती, कोई किसी को पता ही नहीं। आज का गीत है, माता ओ माता तू है भाग्य विधाता। कौन सी माता की बात हो रही? भारत माताओं को, जिन्होंने भारत को स्वर्ग बनाया। परम पिता परमात्मा शिव है, उसकी महिमा अलग है। लेकिन अब एक भारत माता तो हो नहीं सकती, तो पूरा सेना चाहिए ना। इसलिए गाया जाता है शिव शक्ति पांडव सेना। शिव बाबा एक है, माताएं अनेक हैं। बाबा कहते तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो ना, लेकिन कहा इसलिए जाता क्योंकि माताओं की मेजोरिटी ज्यादा है, पुरुषों की कम है। तो कोई भी हमें हिंसा नहीं करनी, चाहे स्थूल हो चाहे सूक्ष्म। आजकल दुनिया में जो जिस्मानी सेना है वो दोनों हिंसा करती है। अभी तो माताओं को भी कितनी ड्रिल आज सिखला दिया, फौज में भेज दिया, मिलिट्री में भेज दिया। आजकल तो सब वैसे ही हो गए। बाबा कहते तुम जानते हो, प्रैक्टिकल में इस समय हम युद्ध पर हैं, युद्ध स्थल पर हैं। युद्ध का मैदान भी गुप्त है हमारा, कोई दिखाई थोड़ी देता। हम कहीं बाहर का धनुष बाण लेके थोड़ी युद्ध कर रहे हैं। इस मांडवे को मैदान कहा जाता है।
ये कंट्रास्ट है समझने के लिए, है ना। सतयुग में तो कंट्रास्ट की बात ही नहीं है। सतयुग में तो सब सुख ही सुख है, वहां तो कुछ दुख ही नहीं, तो वहां ये सब बातें होती नहीं है। बाबा कहते ब्राह्मण और शूद्र दोनों इस समय युद्ध के मैदान में हैं। बाबा ने कहा तुम पांडव संगम युगी हो और कौरव कलयुगी। कहा जाता है कौरव और पांडव भाई भाई थे, भाई ही ना हमारे सब। परमात्मा को जानते हैं वो भी भाई, जो नहीं जानते वो भी भाई। वो प्रीत बुद्धि है, वो विपरीत बुद्धि, इतना ही फर्क हो गया ना। अब दुनिया मूंझ क्यों गई? क्योंकि कलयुग का टाइम ही बहुत लंबा दे दिया, इसलिए मूंझ गई। बाबा कहते हैं इस भारत को दैवी राज्य स्थान बनाना, राजाओं का स्थान बनाना, ये तुम्हारा ही काम है। बाबा कहते तुम ही जानते हो कि पहले हम कौन थे, सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी, फिर शूद्रवंशी बने। फिर बाबा ने ही आकर के हमें वापस संगम युगी बनाया और संगम युगी से फिर सतयुगी बनाया। तो बाबा कहता है आत्मा में जब गंदगी चली जाती है तब धीरे धीरे आत्मा नीचे गिरती है। दुनिया में मनुष्यों को सत्य नहीं पता है। सतयुग में श्री कृष्ण था और दुनिया वालों ने श्री कृष्ण को कहां ले गए, द्वापर युग में लेकर गए। तो बाबा हम बच्चों को समझाता है। देखो सतगुरु, सत्य बाप समझाने वाला सतगुरु कोई दूसरा नहीं है ना। वही बच्चों को कहते हैं बच्चे तुम कभी झूठ कपट नहीं करना है। बाबा अच्छे कर्म सिखलाता ना, तो हमें अच्छे कर्म करना। पाप कर्म करेंगे तो छिप नहीं सकता है। ईश्वर के पास किसी का कर्म छिपेगा क्या? नहीं। आत्मा ही में ऐसा जुगाड़ है कि वो आराम से जैसा जैसा हम कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। बाबा ने कहा अनेक जन्मों में तुमने बहुत पाप कर्म किए हैं, तो जो पाप कर्म किए हैं तो उनकी सजा तो भोगनी पड़ेगी। अंतिम जन्म में भी हिसाब किताब तो चुकतू करना पड़ेगा। तो कैसे कर्म भोग चुकाएंगे? तो एक क्या है, कर्म भोग बीमारी आदि के रूप में आते हैं। दूसरे फिर हमें सजा खानी पड़ती है। उस समय कोई बोल थोड़ी सकता है। सतयुग में पाप कर्म होता नहीं, न कोर्ट न मजिस्ट्रेट, कुछ भी नहीं होता, न गर्भ जेल की सजा होती। सतयुग में तो गर्भ महल होता है। ये सारी तकलीफें तो अभी हैं इस कलयुग में। सतयुग में बच्चे भी बड़े आराम से होते हैं। आदि मध्य अंत सतयुग में सुख ही सुख है, दुख तो यहाँ है। ये सब बातें परमात्मा ही हमको समझाते हैं। तो बाबा कहते हैं मुख्य बात है तुमको मेहनत करनी है। किसकी मेहनत करनी है? याद करने की मेहनत करनी है। जितने को हम बहुतों को रास्ता बताएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। तो ऊंच पद पाने की मेहनत करनी है। सतयुग में हम लौकिक बाप को याद करते हैं, पारलौकिक बाप को तो याद करने की जरूरत ही नहीं, और यहाँ दोनों को याद करते हैं। तो बाबा कहते हैं अब तुमको योग पर समझाने के लिए निमंत्रण मिलता तो तैयारी करनी चाहिए। ऐसे कहीं जा करके समझाना नहीं है, पहले खुद की तैयारी करनी है। बाबा ने कहा तुम्हारे पास बहुत आएंगे। कब? जब बाबा को याद करेंगे तो बहुत सारी आत्माएं आएंगी। योग बल अगर हमारा परफेक्ट होगा तो बहुत सारी आत्माएं आएंगी। मुख्य चीज है याद बाबा की। बाबा ही ज्ञान का सागर, सुख का सागर है। बाबा कहते हैं श्री कृष्ण की महिमा अलग, शिव परमात्मा की महिमा अलग। अब दोनों को समझाओ इस टॉपिक पर। श्री कृष्ण की महिमा क्या है, परमात्मा की महिमा क्या है, जज करो तो लोगों को समझ में आए। कितनी जबरदस्त टॉपिक है। बीच में हमने होमवर्क भी रखा था ना टॉपिक पे, तो बहुत सारे लोगों ने किया भी था। गीता का भगवान कौन, श्री कृष्ण या शिव बाबा, तो उससे समझ में आता है। तो ऐसे समझाना, निबंध भी लिखते हैं ना लोग, ऐसे हमें लिख देना है ताकि हमारी बुद्धि में बैठ जाए। बाबा कहते हैं तुमने परमात्मा को पहचानना है। दुनिया में जो लोग हैं वो भी परमात्मा के बच्चे हैं।
वो भी कहा जाए तो ब्रह्मा कुमार कुमारी ही है, कहा जाता है ना दुनिया ब्रह्मा ने स्थापित की, परंतु उन्होंने तो परमात्मा को जानते ही नहीं। अब परमात्मा के द्वारा ही हमने परमात्मा को जाना है। भगवान ही रास्ता बतलाते हैं, कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, बाकी गंगा स्नान करने से, तीर्थ यात्रा करने से कुछ नहीं होगा। वही ज्ञान का सागर फिर से ज्ञान देने के लिए आया है, इसलिए गाया जाता है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया ज्ञान अंधेर विनाश। तो क्या मेरा वाकई अंधेरा मिट गया है? क्या मैं वाकई आडंबर नहीं करता हूँ? क्या मैं वाकई भूत पूजा गुड़ियों की पूजा नहीं करता हूँ? वह मैं अपनी चेकिंग करना। बाबा कहते हैं हर एक में 5 विकार प्रवेश है, इसलिए तो 10 सिर वाला रावण बनाते हैं, और कोई रीजन थोड़ी है 10 सिर वाला, बाकी 10 सिर किसी के नहीं होते। ये बातें विद्वान पंडित कोई भी नहीं जानता है। तो बाबा ने समझाया कि राम राज्य कब से कब तक चलता है। वास्तव में बाबा ने आज कहा ना, सतयुग को ही स्वर्ग कहा जाएगा, सेमी स्वर्ग हो गया ना त्रेता युग। तो अब हम बच्चों को मिलती है परमात्मा की मत पर, तो हमें क्या करना है? बाबा को याद करना है, अल्फ और बे का सबको ज्ञान देना है। बाबा कहते घर गृहस्थ व्यवहार में रहो, कहीं भी आओ जाओ कुछ भी करो, शरीर निर्वाह कर्म करो, लेकिन मुझे याद करो। बाबा कहते जिससे सगाई हुई उसको भूलो मत। तो क्या करेंगे? आज का होमवर्क, एक तो गॉड इज ट्रूथ, तो उनसे ही सारी सच्ची बातें सुननी और किसी से न सुननी है न सुनानी। अपने विकर्मों को नष्ट करने के लिए एक बाबा की याद में रहना है, ताकि हम सजाओं से छूट सके और अपना हिसाब किताब चुकता कर सके। सच्चे बाप के साथ सच्चा रहना, कुछ भी छिपाना नहीं, झूठ कपट चल नहीं सकता बाबा के सम्मुख। बाबा जैसे अपकारियों पर उपकार करता, हमें भी अपकारियों पर उपकार करते रहना, सबको सत्य बाप का परिचय देते जाना है। आज का बाबा का खूबसूरत वरदान है, ईश्वरीय संस्कारों को कार्य में लगाकर सफल करने वाले सफलता मूर्त भव। बाबा कहते हैं जो बच्चे अपने ईश्वरीय संस्कारों को कार्य में लगाते हैं, देखिए ईश्वरीय संस्कार जितने हम धारण करेंगे वही दैवी संस्कार बनने वाले हैं। ईश्वर आकर के जिन संस्कारों को सिखला रहा है, कौन सा संस्कार सिखला रहा है? आत्मा के जो मूलभूत 7 गुण हैं उनमें स्थित रहना, सुख में, शांति में, ज्ञान में, पवित्रता में। बाबा कहते हैं जो अपने ईश्वरीय संस्कारों को कार्य में लगाते हैं उनके व्यर्थ संकल्प स्वतः खत्म हो जाते हैं। सफल करना मतलब बचाना या बढ़ाना। ऐसे नहीं पुराने संस्कार ही यूज करते रहो और ईश्वरीय संस्कार को बुद्धि के लाकर में रख दो। बहुत सुंदर बात बाबा ने कही। देखिए जिन संस्कारों को हम ज्यादा यूज करेंगे वो पक्के होते जाएंगे, और जिन संस्कारों को नहीं यूज करेंगे वो पीछे हटते जाएंगे। वही किचन का एग्जाम्पल, किचन में कितनी मसाले की शीशियां होती, जिस शीशी को हमें आवश्यकता होती है उस शीशी को क्या करते हैं? यूज करते रहते हैं, और यूज करते करते वो शीशियां कहाँ आ जाती? आगे आ जाती। और जिस शीशी को नहीं यूज करते वो कहाँ चली जाती? पीछे चली जाती। ठीक इसी प्रकार से जिस संस्कार को हम यूज करेंगे वो आगे आ जाएगा, और जिस संस्कार को नहीं यूज करेंगे वो पीछे चला जाएगा। तो हमें क्या करना है? ईश्वरीय संस्कारों को, सतयुगी संस्कारों को यूज करना है। बाबा कहते हैं कईयों की आदत होती, अच्छी चीजें वो पैसे बैंक व अलमारियों में रख देंगे, अच्छा इसको मत यूज करो, रखो, नया लाओ ना इसको रख दो, इसको नहीं यूज करना। बाबा कहते हैं पुरानी वस्तुओं से प्यार होता, वही यूज करते रहते। अरे नया खरीदे हो तो कब यूज करोगे? सबसे अच्छा दिन आज, सबसे अच्छा मुहूर्त, सबसे अच्छा समय आप ही। तो बाबा कहते हैं यहाँ ऐसे नहीं करना है, यहाँ तो मनसा से, वाणी से, शक्तिशाली वृत्ति से अपना सब कुछ सफल करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है बाप और मैं ये छत्र छाया साथ है तो कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता है। सभी भाई बहनों के लिए मधुबन से विशेष अटेंशन और सूचना है। क्या सूचना है? एक बल एक भरोसा, सदा निश्चय हो। जो मधुबन से मुरली चलती वही मुरली है, मधुबन से जो श्रीमत मिलती वही श्रीमत, और बाबा मधुबन के सिवाय कहीं नहीं आता है। इसलिए कभी भी कहीं से भी कुछ मैसेज आए उसमें मूंझना नहीं है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं। बाप और मैं
इस छत्र छाया में रहने वाली कोटों में कोई आत्मा हूं। अपने ईश्वरीय संस्कारों को उजागर करके हर कार्य में लगाने वाली मैं सफलता मूर्त आत्मा हूं। मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं। सत्य भाव के साथ सत्य स्वरूप में स्थित रहने वाली कोटों में कोई आत्मा हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।